घर के काम मुश्किल हों या आसान, बहरहाल हमें हर हाल में करने ही पड़ते हैं ताकि हमारे घरों में से वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड होम की वाइब्स आती रहें। लेकिन इन कामों को करने के लिए थोड़े से दिमाग की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत तो होती ही होती है। तो चलिए आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो आपकी किचन लाइफ में और घर की लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आपका बहुत ज़्यादा पैसा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है उनको सेव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी डेली रूटीन। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने हैंगर लिया है और हैंगर के साथ मैंने ले लिए हैं हेयर पिन्स, जिनको बॉबी पिन्स भी कहा जाता है। अब हैंगर और इन बॉबी पिन्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र आपको बना के दिखाऊंगी। आपने क्या करना है कि ये देखिए, जो बॉबी पिन्स होती हैं ना, इसकी जो छोटे वाली साइड होती है उसको आपने ऊपर की तरफ टर्न करना है। तो जब मैं इसे ऊपर की तरफ टर्न करूंगी ना, तो ये बिल्कुल एक हुक की शेप ले लेगी। तो चलिए एक दफ़ा मैं फिर करके दिखाती हूँ। सिंपल इसकी जो छोटे वाली साइड होगी ना, उसको ऊपर की तरफ हमने प्रेस करना है, टर्न करेंगे और बिल्कुल ये ऐसे बन के तैयार हो जाएगी जिस तरह हुक्स होती हैं। आप कोई भी चीज़ इसके अंदर हैंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे हैंगर के अंदर। और किस तरीके से करेंगे, देखिए इधर यहाँ पे ना मैंने 3 जो पिन्स है ना उनको हुक्स की फॉर्म में बना लिया है। अब हैंगर की जो नीचे वाली बेस होती है ना, वहां पे हमें इसको अटैच कर देना है। तो ये बहुत इजीली अटैच हो जाती हैं। तो हैंगर की जो लेंथ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे तो मैंने जस्ट 3 पिन्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा पिन्स का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। हैंगर की जितनी कैपेसिटी हो आप उस हिसाब से यहाँ पे पिन्स अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पिन्स है ना, यहाँ हमने इनको हुक की फॉर्म में बना लिया है। अब हमारे घरों में देखें की चेन्स होती हैं या हमारे लॉकेट्स होते हैं ज्वेलरी के अंदर, या रोजरी यानी तस्बियाँ होती हैं। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी आइटम्स होती हैं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं और इनको ऑर्गेनाइज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके का अगर आप हैंगर के अंदर पिन से हुक्स बना लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आप एक ही हैंगर के ऊपर रख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो इनको आप कबर्ड में हैंगर को लटका लें, या अगर किसी वॉल के ऊपर कील लगा हुआ है तो वहां पे भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जितनी आप पिन्स इसके अंदर अटैच करना चाहें आप अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, इधर उधर चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जो रेमेडी मैं आपको देने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे लोग जो अपने घरों के अंदर पाए जाने वाले जो चूहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो इस रेमेडी को फॉलो करें, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 से 4 लौंग लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने पीस लेना है। इसका हमने पाउडर नहीं बनाना, बस इसको हमने दरदरा सा ना पीस लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ना लौंग का जो एक दरदरा सा पाउडर होता है ना वो मैंने बना लिया है। तो इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी एक प्याली के अंदर। अब इसके अंदर ना कुछ मज़ीद चीज़ें मैं ऐड करूंगी। तो ये जो लौंग का हमने पाउडर बनाया ना, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चीनी। तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी जो है ना वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। जितनी मिकदार में आपने ये मिक्सचर बनाना है उस हिसाब से आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने भर के चीनी का ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा भी मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब भर के ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो चूहों के लिए आप समझे कि जहर का काम करेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो थोड़ा सा शैम्पू यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है और ये एक थिक सा पेस्ट नुमा बन के तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर के अंदर जो पाए जाने वाला बेकिंग सोडा है ना, वो आप समझें कि चूहों को ना उनका जो पेट है ना उसके अंदर एक हवास ही बढ़ता है, और जिसकी वजह से ना ये बाहर की तरफ दौड़ते हैं। चीनी की खुशबू से ये अट्रैक्ट होते हैं, इस चीज़ की तरफ आते हैं। जैसे ही इसको खाते हैं तो ये उनके लिए जहर का काम करता है। अब देखें, आपके पास अगर कोई सा भी मेडिसिन का इस तरह का जो पत्ता होता है ना वो खाली हो चुका हो, तो आपने उसको इस तरीके से कट कर लेना है। अब कट करने के बाद आप समझे कि ये छोटी छोटी सी एक ट्रे सी बन गई। अब जो हमने ये मिक्सचर बनाया है ना
वो मेडिसिन के इस जो रैपर है ना इसके अंदर ना फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपने ये जो ट्रेस है ना उनको ऐसी जगहों पे रखना है जहाँ पे आपको खदशा है कि चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं। और आपको पता है ज़्यादातर जो किचन की मेंटेनेंस है, किचन की सफाई है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी घर में भी जहाँ पे भी आपको खदशा है आप ये ट्रे वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ओवन के पीछे हो गया, बर्तनों वाली जो टोकरी होती है उसके पीछे हो गया, चूल्हा जब आप रात को साफ कर लेते हैं तो वहां पे भी एक ये रख दिया करें। तो ऐसी हर पॉसिबल जगह जहां पे आपको खदशा है कि ये आ सकते हैं वहां पे रख दें, ताकि ये चीज उनके लिए जहर का काम करे और वो घर से बाहर की तरफ भागें। तो ये बड़ी ही जबरदस्त रेमेडी है, इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एसिड को लेके। तो अक्सर ऐसा होता है कि बाथरूम की सफाई करते हुए जो हमारी शेल्फ्स होती हैं वॉशरूम की, उनके ऊपर जो एसिड है वो गिर जाता है। और ये निशान ऐसे होते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि पत्थर की ये शेल्फ्स होती हैं और इनके ऊपर अगर एसिड गिरे तो ये पक्का निशान यहाँ पे छोड़ के जाती हैं। और जो पत्थर की वो वाली जगह होती है ना उस पे सफेद सफेद सा निशान आपको नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें, जिस तरह ये वॉशरूम की ये वाली शेल्फ थी ना, इसके ऊपर एसिड गिरा था, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से ये सारी के सारा वाइट हो गया है। और आपको वाज़ह फर्क नजर आ रहा होगा, जहां से शेल्फ सही है और जहां पे एसिड गिरा है वहां से रंग ही उड़ गया है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन मैंने फाइंड किया है कि किस तरीके से हम इसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। परमानेंट तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वक्ती तौर पे जो इसका कलर फेड हो जाता है, जो पत्थर की ये जो टाइल्स होती हैं या शेल्फ्स होती हैं, उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं ना यहाँ पे ले लेती हूँ सरसों का तेल। और सरसों का तेल लेके ना मैं टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा सा इसको फेंक देती हूँ। तो इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर लगा के ना, अगर आप भी इसको आजमाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि कॉटन का यूज करें, क्योंकि वो काफी लंबे देर तक मसलन के वो तेल को ना अपने अंदर जज़ब करके रखती है। तो इस तरीके से जो तेल है ना वो मैं लगा लूंगी टिश्यू पेपर के ऊपर। अब पूरी जो शेल्फ है ना ये, उसके ऊपर मैं इसको अच्छे तरीके से फेर दूंगी। और जैसे ही मैं इसके ऊपर रब करना शुरू करूंगी ना, आप वाज़ह तौर पर फर्क देखेंगे कि वो जो एक सफेदी नजर आ रही थी एसिड की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी बंद हो जाएगी। क्योंकि ऑयल की वजह से ना एक ग्रीस आ जाती है और एक शाइन आ जाती है, जिससे जो एसिड ने कलर फेड किया होता। तो ये देखे, दूसरी साइड पे भी मैंने सरसों के तेल के ना कुछ कतरे इसके ऊपर डाल दिए थे शेल्फ के ऊपर, और सिंपल फिर टिश्यू पेपर लेके तो पूरी शेल्फ के ऊपर मैंने ना रब कर दिया। अच्छा, इस तरह करने से ना तकरीबन 1 माह तक आप इसे पानी मुंह हाथ भी धोएं, पानी भी अगर शेल्फ के ऊपर गिरे ना, आप इसे साफ करेंगे तो ये शाइन नहीं जाएगी, पता नहीं चलेगा कि इसका जो कलर है ना फेड हुआ है। तो मंथ में 1 दफा आप जरूर इस तरह कर लिया करें। इससे जो भी एसिड की वजह से जो टाइल्स का या शेल्फ का कलर फेड होता है या सफेदी आ जाती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वाज़ह तौर पे फर्क भी। चलें बात करते हैं कुछ इस तरह के स्नैक्स को लेके। देखिए, हमारे घर में जब भी स्नैक्स आते हैं, चाहे वो चिप्स है, निम्को है, तो क्या होता है, तो अक्सर हम थोड़ी बहुत सी खाते हैं और बाकी हम फोल्ड करके रैपर को या पैकेट को इसी तरह किसी ना किसी कैबिनेट के अंदर रख देते हैं। लेकिन एक दिन गुजरने की देर होती है तो हमारी जो चिप्स है वो सिल पकड़ लेती है, यानी वो नरम पड़ जाती है। तो इसको खस्ता रखने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि देखें, आपने जितनी पैकेट में से चिप्स, निम्को, बिस्किट खा ली हैं, तो बाकी पैकेट के अंदर बची हुई चिप्स वगैरह को आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जो पैकेट है वो सील पैक हो जाएगा, कोई भी किसी भी किस्म की हवा इसके अंदर नहीं जाएगी, किसी भी किस्म की नमी नहीं आएगी, जिसकी वजह से चिप्स दोबारा से खस्ता रहेगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने ना छुरी ले ली है और छुरी मैंने थोड़ी बड़े साइज की ली है, और इस तरीके से ना रैपर को हमने छुरी के ऊपर रख देना है। तो आपने देखा मैंने रैपर को फोल्ड किया है, फोल्ड करते हुए मैंने छुरी जो है वो उसके अंदर रख दिया है। तो देखिए, थोड़ी देर यहाँ पे इसको गर्म करने से ना जो इसका प्लास्टिक होगा ना वो थोड़ा मेल्ट होगा, और मेल्ट होते ही ये बिल्कुल एक तरह से सील पैक हो जाएगा दोबारा से। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। नाइफ मैंने निकाल लिया, छुरी मैंने निकाल लिया। अब ये देखें, बिल्कुल आपका जो पैकेट है ना वो सील पैक हो जाएगा, इसके अंदर किसी भी किस्म की जो हवा है, नमी है, नहीं जाएगी, और जो भी चिप्स हैं या निम्को है वो वैसे की वैसे ही खस्ता रहेगी। तो देखा, छोटी छोटी सी चीजें हमारे कितने काम आ सकती हैं।
ये जो नेक्स्ट टिप है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल को इस तरीके से फोल्ड करके इसको मैं कट कर लूँगी। अच्छा, ये इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, चूहों छिपकलियों को भगाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉफ़ी पाउडर और दोनों जो एल्युमिनियम फॉइल्स हैं उनके अंदर मैं 1 टेबलस्पून के करीब भर के कॉफ़ी पाउडर का ऐड कर दूंगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपने कौन सी कॉफ़ी लेनी है, आपके घर में जो भी कॉफ़ी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉफ़ी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 अदद लौंग और 2-2 लौंग जो हैं वो मैं 1-1 पैकेट के अंदर रख दूंगी। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे बे लीव्स, जिसे हम तेज पत्ता भी कहते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तो दोनों जो पैकेट्स मैं बना रही हूँ उनके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत ही बुरी होती हैं, वो इसकी जो स्मेल होती है उससे दूर भागते हैं वो चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है एल्युमिनियम फॉइल के अंदर। अब इसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से इनके ना हमने पैकेट्स बना लेने हैं। जहाँ जहाँ आपको खदशा हो कि कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, आप ये पैकेट्स उन जगहों पे रख सकते हैं। तो ये देखें, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में ये पैकेट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले ली है टूथपिक और टूथपिक का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये जो पैकेट्स हमने बनाए हैं इनके अंदर हम छोटे छोटे से ना होल करेंगे ताकि जो चीज़ें हमने इस पैकेट के अंदर ऐड की हैं उसकी जो स्मेल है वो बाहर आए। अब ऐसी सारी पॉसिबल जगह जहाँ पे आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, आप इन पैकेट्स को वहाँ रख सकते हैं। इनके अंदर जो हमने चीज़ें ऐड की हैं उनसे कीड़े मकोड़े दूर भागेंगे। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो के अंदर बताए गए जो सारे टिप्स हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जिन लोगों को इन टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है उनके ये काम आ सकें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।